Hi everybody, welcome back to another study vlog. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड मेरे एग्जाम को अब एक हफ्ते से भी कम टाइम बचा है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम रियली स्केर्ड बिकॉज मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं जितना भी अपनी साइड से सिलेबस को स्ट्रेच कर सकती हूँ, मॉक टेस्ट दे सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आई एम डूइंग इट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू आज का दिन शुरू करते हैं। एंड आज मैं काफ़ी ही ज़्यादा लेट उठी थी, दोपहर में उठी हूँ मैं सो के, क्योंकि रात को मैं पढ़ रही थी। तो सबसे पहले तो फिर मैं फ्रेशन अप होके अपनी टू डू लिस्ट बनाने बैठ गई, क्योंकि जब शुरू करने से पहले एक टू डू लिस्ट बन जाती है ना, तो दिमाग में वो एक फ्रेमवर्क सा क्रिएट हो जाता है कि आपने कैसे कैसे आज का दिन अपना यूटिलाइज करना है। एंड आज मैं चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने वाली हूँ, जिसमें थोड़ा सिलेबस मैं कंप्लीट करने वाली हूँ एंड बाकी रिविजन पार्ट रहेगा मेरा, of course with a mock test. So this is going to be my to-do list for today. Now for maths I'm going to start with profit and loss topic and I'm going to complete it, and after that I'm going to do practice of topic percentage. बाकी इंग्लिश में I will revise OWS सारे के सारे जितने भी अभी तक मैंने करे हैं। रीजनिंग में मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि फिगर सीरीज वाले टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही थी एंड लास्ट टाइम भी मैंने पढ़ा था, तब मेरे को थोड़ी सी क्लैरिटी मिली थी, बट जब मैंने फिर मॉक टेस्ट दिया ना, मुझसे फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो फिर मेरे को वो आज दोबारा क्लियर करना है। बाकी जीके में आई एम गोइंग टू गो विद सेंसस टॉपिक और फिर मॉक टेस्ट देख के उसको एनालाइज करना है अच्छे से, बिकॉज इस टाइम पे मैं और कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकती हूँ। तो फिर अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते करते मैं बैठ गई थी साथ में जीके का सेंसस वाला टॉपिक करने, बट साथ साथ एक बार मॉक टेस्ट की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है तो देना शुरू कर दो। मॉक टेस्ट से आपको अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो आपको करने चाहिए वो पता लगेंगे, आपकी रैंक, आपका एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आई विल रिकमेंड दिस टेक्स्ट बुक पास। दिस इज़ काइंड ऑफ वन पास टू एस ऑल एग्जाम्स एंड इसमें 27 लाख प्लस यूजर्स हैं एंड ये 12 प्लस लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है एंड इसमें यू गेट 80,000 प्लस मॉक टेस्ट एंड दैट टू फॉर 800 डिफरेंट एग्जाम्स। एंड आपको इसमें चैप्टर टेस्ट, फुल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट सब मिल जाएंगे। एंड अगर आप मॉक टेस्ट देख के उसका एनालिसिस अच्छे से करते हो देन आपका सिलेक्शन रेट 50% से इंक्रीज होता है। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको एडिशनल 12% ऑफ भी मिल जाएगा। तो मैं इसको बाय करने का लिंक और अपना कूपन कोड दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप वहाँ से जाके इसको आराम से चेक कर सकते हो। तो फिर जो मेरी सेंसस वाली वीडियो थी वो भी ख़त्म होने वाली थी, तो इसके बाद मैं शुरू करने वाली हूँ मैथ से। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि आज का दिन डेफिनेटली काफ़ी हैपनिंग, प्रोडक्टिव सब रहने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड नाउ आई हैव रिज्यूम्ड माई प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक। ये मैं पिछले 3 दिन से कर रही थी एंड आज ये मैं ख़त्म करने वाली हूँ। मैंने पूरा चैप्टर डीप में नहीं करा है, मैं बस एक ओवरव्यू ले रही हूँ कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है बेसिक पे या ऊपर ऊपर से जो फॉर्मूलाज होते हैं तो वो मैं इजीली अटेम्प्ट कर पाऊँ। अदरवाइज ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, 3 दिन में करना पॉसिबल है ही नहीं इसको। और मेरा जो सिलेबस बचा हुआ है उसमें सारे ही चैप्टर्स अब बड़े बड़े हैं, तो अब मैं कुछ कर तो सकती नहीं हूँ, तो मैं बस सब में ही बेसिक ओवरव्यू लेने वाली हूँ। एंड मैं मैथ्स में पिछले चैप्टर्स भी बार बार भूल रही हूँ बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस है एंड आई डोंट नो हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। क्योंकि जब मैं मॉक्स में क्वेश्चंस करती हूँ ना, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ना मैंने करे हुए हैं बट मुझसे उस टाइम हो नहीं पा रहे हैं। तो पिछला रिवाइज करने के लिए जो इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक्स होते हैं ना हर चैप्टर के, मैं उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाली हूँ। एंड अभी मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म कर दिया था और इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए मैं अपने घर वालों के साथ बैठी, थोड़े बातें बातें करी, बिकॉज पूरा दिन तो पढ़ाई करने में जाता है, पता ही नहीं लगता है घर में भी क्या चल रहा है। तो उस टाइम तो मेरा सारा स्ट्रेस एकदम ही ख़त्म हो गया, जो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा नीडेड था मेरे लिए। फिर ये वाला ब्रेक ख़त्म करके मैंने वापस परसेंटेज के प्रैक्टिस क्वेश्चन से शुरू करा है। एंड मैंने आपको बताया इसमें जो इम्पोर्टेंट वाले जो टॉपिक्स होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं पे मैं 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही हूँ, सो दैट मेरे को याद आ जाए कि इसमें कैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है और ये वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहे हैं। बट फिर मेरे को अभी ये भी लग रहा है कि मैं इतने कम टाइम में कितने ही चैप्टर्स रिवाइज भी कर लूँगी। मैं सही में खुद भी इस टाइम पे बहुत डिमोटिवेटेड हूँ।
बस फिर मैं यही सोच के कर रही हूँ कि इतना कर लिया एटलीस्ट, अब क्या पता वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए। ऐसे कुछ पता नहीं होता ना। बट जो भी होगा एटलीस्ट मैं इस चीज़ में सैटिस्फाइड रहूँगी कि मैंने अपना एफर्ट पूरा दिया है। और फिर मैथ्स की प्रैक्टिस ख़त्म करने के बाद आई हैव स्टार्टेड विद माय इंग्लिश। एंड इसमें मैंने आपको बताया था मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले जितने भी अभी तक मैंने वर्ड्स करे हैं मैं सब रिवाइज करने वाली हूँ। एंड नॉट ओनली दोज वर्ड्स बट ऑल्सो जो अभी रिसेंट एग्जाम्स में आए हैं, क्योंकि उनके चांसेस ज़्यादा है पेपर में आने के, और वो वाले जो पिछले साल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। एंड एग्ज़ाम से पहले ये मेरा OWS का लास्ट रिवीजन है और इसके बाद मैं इसको दोबारा टच नहीं करने वाली हूँ। अगली बार जब मैं करूँगी तो शायद मैं कोई इडियम्स वाला टॉपिक उठा लूँगी या सिनोनिम एंटोनिम, बट OWS का रिवीजन तो आज डेफिनेटली लास्ट ही रहने वाला है। अब फ़िलहाल मैं यही प्रे कर रही हूँ कि जो भी मैंने वर्ड्स करे हैं एग्ज़ाम में वही आ जाए काश। एंड जब आप स्टार्टिंग में वोकैब याद करते हो ना तो बहुत टफ लगता है। तो जब आज किया ना मैंने तो बहुत इजीली और जल्दी हो गया। और तब तक शाम हो चुकी थी तो मेरे को मेरे पापा के साथ कुछ काम था तो मैं बाहर गई। एंड बाहर इतना अच्छा बारिश वाला मौसम हो रखा था। आई कांट टेल यू, इतनी ठंडी हवा, फ्रेश एयर एकदम। एंड ऑब्वियसली आई एम अ जंक फूड लवर, तो बिना कुछ खाए पिए तो मैं आने नहीं वाली हूँ। बट आज भुट्टा नहीं है, आज मैं गोलगप्पे खा रही हूँ। तो ये तो आपके लिए भी आई थिंक एक चेंज ही है। अभी तक आपने मेरे को सिर्फ भुट्टा खाते देखा है हर वीडियो में, आज गोलगप्पे खाते भी देख लो। एंड दिल्ली का स्ट्रीट फूड अभी तक का सबसे बेस्ट है, अनबीटेबल है ये। एंड गोलगप्पे जो है ना एक ऑल टाइम विनर है, दी ओजी कहते हैं जिसको, ओवर पुचका, ये दोनों का कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते बिल्कुल। फिर अपना खाने पीने का कार्यक्रम जो है वो ख़त्म करके फिर मैंने सोचा कि अब देते हैं मॉक टेस्ट। बहुत मज़े कर लिए, अब एक बार रियलिटी चेक का भी टाइम आ चुका है। तो फिर मैंने शुरू कर दिया था अपना मॉक टेस्ट। एंड काफ़ी लोग पूछते हैं ना कि आपका टाइम कैसे बच जाता है पेपर देते टाइम। पूरे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते हैं तो टाइम तो बच ही जाएगा ना। अब सिलेबस कंप्लीट हो गया होता और पूरा पेपर आता होता तो फिर टाइम नहीं बचता। बट ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा ही टाइम बच रहा है। अगर पूरा पेपर आता होता ना तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरा पेपर ही छूट ना जाए, क्योंकि एक तो लेंथी बहुत होता है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा टाइम दे देती हूँ, मोर देन नेसेसरी। तो ये बहुत चीज़ें वेरी करती हैं इसमें तो। बाकी इंग्लिश और रीजनिंग में मेरा स्कोर 40 प्लस पहुँच चुका है। जीके में तो भाई पूछो ही मत, बहुत बुरा हाल है फिलहाल, जस्ट बिकॉज मेरा सिलेबस पूरा नहीं है। सिलेबस पूरा होता तो इतना बुरा हाल नहीं होता। बाकी मैथ्स में आई एम डूइंग ओके। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम हैप्पी विद माई प्रिपरेशन, जितना मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। और फिर मॉक टेस्ट देने के बाद अब मैं कर रही हूँ अपना मॉक टेस्ट एनालाइज, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन आ गया और मैंने किया हो तो एटलीस्ट मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगी, या उसके जैसा कोई सिमिलर क्वेश्चन आ गया। और एनालाइज में ऐसे करती हूँ जैसे अगर कोई क्वेश्चन मैं कर रही हूँ और वो गलत हो गया उस टाइम बट मुझे आता था, तो वो मैं दोबारा एक बार सॉल्व करके देखती हूँ कि उस टाइम मुझसे क्या गलती हो गई। जैसे 2 क्वेश्चन इस बार भी हुए गलत। सो दिस इज हाउ आई एम डूइंग इट राइट नाउ। एंड इसके बाद आई स्टार्टेड विद रीजनिंग। ये जो फिगर सीरीज वाला टॉपिक है ना, यही एक बार अच्छे से करने की कोशिश करिए दोबारा, सो दैट अगले पेपर में कोई गलती ना हो इसमें। आप लोग ना मुझे एक चीज़ बताना, ये टॉपिक सही में टफ है या मुझे ही लग रहा है? बिकॉज ऐसा बाकी टॉपिक्स में नहीं हो रहा है कि मैं बार बार वीडियो देख रही हूँ सॉल्व कर रही हूँ, बट जब मैं क्वेश्चन करने जाती हूँ वो हो ही नहीं पाता है, या कोई नया टाइप का क्वेश्चन हो जाता है तो मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रही हूँ वहाँ पे। ईजी वाले तो हो ही जाते हैं बट ईजी आते नहीं है ना एग्ज़ाम में। तो फिर मैंने अपनी रीजनिंग के साथ ख़त्म किया। एंड एक बार अब देख लेते हैं टू डू लिस्ट कि मैंने सब कुछ आज कवर कर लिया है। So that's it for today from my side, and I hope you like this video. So please do like and subscribe for more such content. Thank you.